नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। बिहार की राजधानी पटना, जिसे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़, सुपर 30 की पावन धरती और लाखों युवाओं के सपनों का पावर हाउस माना जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान देश को सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और सरकारी अधिकारी देने के गौरव से जुड़ी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पटना की यही पावन धरती शिक्षा के किसी नए कीर्तिमान की वजह से नहीं, बल्कि एक हिंसक कोचिंग वॉर और बयानों के महायुद्ध की वजह से सुर्खियों में है। देश के सबसे लोकप्रिय और चर्चित शिक्षकों में सुकुमार खान सर और उनके संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज को लेकर उठा विवाद अब महज एक स्थानीय झड़प नहीं, बल्कि एक बड़ा कानूनी और नैरेटिव का दंगल बन चुका है। एक तरफ देश के नामी शिक्षक पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पटना के ही एक और बड़े कोचिंग डायरेक्टर बेवर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ी ये जंग अब टीवी स्टूडियो से लेकर अदालत के दरवाजों तक दस्तक दे रही है। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल कोचिंग राइवलरी का पूरा सच? क्या ये मामला सिर्फ कम फीस बनाम ज्यादा फीस का है, या इसके पीछे व्यापारिक वर्चस्व की कोई गहरी कहानी है? मामले की शुरुआत होती है 2 जून 2026 की रात से। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के स्थित खान सर के संस्थान यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज पर अचानक 15 से 20 अज्ञात लोग हमला बोल देते हैं। पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ की जाती है और संस्थान के एक सुरक्षा कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। घटना के तुरंत बाद खान सर मीडिया के सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व और उनके प्रतिद्वंदी संस्थान इस हमले के पीछे हैं। उनका सीधा तर्क था कि हम बहुत कम फीस में देश के सबसे गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। खान सर की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस या जांच की सुई घूमी पटना के एक और बेहद लोकप्रिय संस्थान ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में रोशन आनंद पटना की बेवर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जेल जाने से पहले रोशन आनंद ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यह उनके संस्थान की छवि को खराब करने और मार्केट में एक तरफा नैरेटिव सेट करने की साजिश है। पटना के इस कोचिंग राइवलरी को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि दरोगा, बीपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले इन दिग्गजों के बीच छात्रों को अपनी ओर खींचने और व्यापारिक वर्चस्व कायम करने की होड़ लंबे समय से चल रही थी, जिसने अब एक हिंसक मोड़ ले लिया है। इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के ही प्राइवेट गार्ड्स द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए देखा गया है। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो नोएडा की एक सुरक्षा एजेंसी से जुड़े खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने फायरिंग की बात कबूल भी की है। अब प्रशासन का रुख कड़ा हो चुका था। बिहार ने खान सर यानी कि फैसल खान और उनके संस्थान के कुछ अन्य लोगों पर कथित रूप से फायरिंग के निर्देश देने के आरोप में आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 6 जून 2026 को खान सर खुद को बेकसूर बताते हुए पटना कोर्ट में पेश हुए हैं और कानूनी रूप से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनके कोचिंग सेंटर पर वकीलों की एक बड़ी फौज कानूनी सलाह और अग्रिम जमानत की रणनीतियों पर काम कर रही है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया है कि आगामी 3 महीने के भीतर कोचिंग संस्थानों की इस आपसी रंजिश को रोकने के लिए एक सख्त राज्य नीति यानी कि कोचिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन इस जमीनी और कानूनी लड़ाई के समांतरण डिजिटल दुनिया में एक और भयानक वैचारिक युद्ध छिड़ गया है। दरअसल इसका पटकथा मई के अंत में ही लिखी जा चुकी थी, जब देश में नीट परीक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर ऑनलाइन शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इस दौरान अंजनाम कश्यप का बयान आता है कि कुछ यूट्यूबर्स खुद को खुदा समझ बैठे हैं। ये 2 कौड़ी के टीचर्स फ्रॉड और शिक्षा माफिया हैं, जो बच्चों की भावनाओं का इस्तेमाल अपने बिजनेस चमकाने के लिए करते हैं। अंजनाम कश्यप का ये 2 कौड़ी के शिक्षक वाला बयान जैसे ही वायरल हुआ, पूरे देश के ऑनलाइन एजुकेट्स आक्रोशित हो गए और इस गुस्से को सबसे तीखी आवाज दी खुद खान सर ने।
खान सर ने एक लाइव सेशन और इंटरव्यू में इस बयान पर ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। अगर हमें कुछ नहीं आता, हम 2 कौड़ी के हैं, तो फिर स्टूडियो छोड़िए और आप ही आकर बच्चों को पढ़ा दीजिए। हमें वो लोग पत्रकारिता ना सिखाएं जिन्हें ये लगता है कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगी होती है। हमें अच्छे से पता है कि नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं और महलों में बैठकर तलवे कैसे चाटे जाते हैं। ये खान सर का बयान है। इस तीखे संवाद के बाद सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया, जहां करोड़ों छात्रों और ऑनलाइन शिक्षकों ने खान सर के समर्थन में मीम्स और वीडियो की बाढ़ लगा दी और मुख्य धारा के मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिए। वहीं दूसरी ओर मीडिया एक्सपर्ट्स का तर्क है कि किसी भी शिक्षक की लोकप्रियता या छात्रों का समर्थन उसे कानून व्यवस्था के दायरे से ऊपर नहीं बनाता और इस तरह की अभद्र भाषा दोनों ही तरफ से मर्यादित नहीं कही जा सकती। पटना की सड़कों पर चली ये लाठियां और पत्थर और इंटरनेट के कैमरों के सामने चली ये जुबानी जंग कई गंभीर सवाल छेड़ जाती है। जब देश की मुख्य धारा की पत्रकारिता और देश का सबसे बड़ा शिक्षक वर्ग आमने सामने आ जाए तो नुकसान सिर्फ भाषा की मर्यादा का नहीं बल्कि उस भरोसे का होता है जो इस देश का युवा दोनों संस्थानों पर करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन टीचर्स की लोकप्रियता और उनके द्वारा उठाए जा रहे छात्रों के मुद्दे उनके संस्थानों में होने वाले किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या आपसी रंजिश को ढकने का ढाल बन सकते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मुख्य धारा के मीडिया को किसी एक घटना के बहाने राष्ट्र निर्माण में जुटे पूरे ऑनलाइन शिक्षक समुदाय की क्रेडिबिलिटी सवाल उठाना जायज है? अदालत और पुलिस इस कोचिंग वार का फैसला तो कर देगी, लेकिन साख की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी और हार किसकी, ये तय करना देश की जनता के विवेक पर निर्भर करता है। आपकी क्या राय है, किसकी जीत होगी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।